सबका राम जुहार। अवधी खबर के साथ में भैया हाजिर हनम फेरी काली राष्ट्रीय पत्रकार संघ के बाराबंकी इकाई पत्रकार हितन का लई भैया एक 5 सूत्रीय ज्ञापन डीएम साहेब का भैया सौंपिस है। यू ज्ञापन राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन के क्रम में भैया दी निगाह है। काहे ते भैया पत्रकार सब कई खबर दिखावत है, लोगन का भैया बात सब तक पहुँचावत है, लेकिन भैया पत्रकारन के सुरक्षा के बारे में तनिक अब सबका जागे चाहिए, वहू के बारे में भैया सबका तनी सोचे चाहिए। तनी भैया सुनो, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला अध्यक्ष हैं पीयूष वर्मा का कहीं है, सुनो भैया सब तनी। आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की तरफ से। क्या उसमें महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, क्या उसमें है, बताना चाहिए। आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभी जनपदों, प्रदेश के सभी प्रदेश अध्यक्षों और राज्य जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया था कि आज सभी एकत्रित होकर के अपने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित करें, जिस संदर्भ में आज बाराबंकी के भी सभी राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के वरिष्ठ सदस्य और सम्मानित पदाधिकारीगण आए हुए थे। हम सभी एकत्रित होकर आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हम लोगों की निम्नवत मांगे हैं। एक मांग है कि एक पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिससे आए दिन पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उन पर रोक लगे। इसके तहत पत्रकारों के लिए एक दुर्घटना बीमा भी किया जाए। पत्रकारों के ऊपर यदि कोई हमला होता है या पत्रकारों की यदि कोई जानलेवा हमला होकर के कोई घटना कारित हो जाती है तो ऐसे करीब 1 करोड़ तक का बीमा राशि भी उपलब्ध कराई जाए। इन सब के अतिरिक्त हमारा एक प्रकरण व्यक्तिगत बाराबंकी से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन से ये निर्देश हुआ था कि एक हमारे पत्रकार संघ भारत के वरिष्ठ सदस्य बाराबंकी के कार्यवाहक प्रेसिडेंट भी हैं आदरणीय दिनेश दादा। इन्होंने खबर के प्रकाशन को लेकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा इनके घर पर बलवा हंगामा किया गया और इन्हें जानलेवा धमकियां भी दी गई, जिस संबंध में सतरी थाने को एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया। पर करीब 1 माह के उपरांत भी ना तो उसमें जांच पूर्ण हुई और ना ही कोई विधिक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसको लेकर के भी आज हम सब लोग डीएम साहब से मिले हैं। उस प्रकरण को लेकर के इन सभी मांग में एक विशेष मांग जुड़ी हुई थी कि उसमें शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करके दोषियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत उचित वैधानिक कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। थैंक यू। भैया सब जने है, अब भैया पत्रकारों के भैया कम से कम सबकी तो जिम्मेदारी बनत है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। भैया खबर निक लाग हुए तो सब जने का लाइक और शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब कर तो बिल्कुल ना भूलो भैया।